स्वागत है बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 हमारा चल रहा है। इसमें हम पढ़ रहे थे यूनियन, सम्मिलन ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन सेट, इंटरसेक्शन, उनका सर्वनिष्ठ क्या होता है, सम्मिलन क्या होता है और डिफरेंस उनका अंतर क्या होता है। इस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज 1.4 का हम लेके चल रहे हैं। ए बी सी और डी, ये चार सेट दिए और उनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15 एंड 15, 17। कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आप देखेंगे 3, 5, 7, ये 7, 9, 11 यहाँ देख रहे हैं, 7, 9, 11 यहाँ भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7, 9, 11। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं। आप यहाँ पर सेकंड थर्ड पार्ट इसका है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अर्थात ए सी और डी में क्या कॉमन है। अगर इन तीनों को देखते हैं तो यार 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, इन दोनों में जरूर 11 कॉमन है। लेकिन अगर तीनों की बात करते हैं, तीनों में कोई चीज़ अगर कॉमन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है भी नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है जो तीनों में है। या 15, 17 है तो 15 यहाँ जरूर है लेकिन 15 यहाँ नहीं है। तो तीनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो इसको लिखते हैं 5, एक नल सेट। 6 पार्ट इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ब्रैकेट में लिखा हुआ तो सबसे पहले आपको बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए के एलिमेंट हम लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन का साइन है तो ये हो गया। बी और सी का यूनियन लेना है, बी और सी का यूनियन मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि बी में हो या सी में हो वो ले लेते हैं। तो इसमें आ जाएंगे, पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। और जो एलिमेंट सी के नहीं आए 11, 13 आ चुका है ऑलरेडी, तो 15 एक और आ जाएगा 15। तो ये अब इन दोनों का, ये दोनों सेट जो हमें मिल गए, अर्थात ये में बी यूनियन सी मिल गया और ये हमारा सेट ए है। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन देखना है, इनका कॉमन एलिमेंट्स देखना है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए 7, 9 आप देख रहे हैं, 7, 9, 11 यहाँ पर भी है, 7, 9, 11 यहाँ पर भी है। तो यही चीज कॉमन है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7, 9, 11, 7, 9, 11। एंड इसका जो 9th पार्ट है इसको लेके चलते हैं। 9th पार्ट में क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन देखना है। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है, पहले भी लिया हुआ मुझे 7, 9, 11, यहाँ पर आ जाएगा 7, 9, 11। फिर इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पहले भी लिखा है तो बी यूनियन सी हमने निकाला था, यही आएगा यहाँ पर 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब ये दो सेट्स मिल गए। ये सेट हमारा ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला सेट हमारा बी यूनियन सी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, इन दोनों हमें कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख सकते हैं, 7, 9, 11 यहाँ भी है, 7, 9, 11 यहाँ भी है। तो कॉमन ये इसमें आ गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7, 9 एंड 11। ये था ये क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेट्स हमें दिए हैं, देखिए किस तरह का दिया है। ए सेट दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं का सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो प्राकृत संख्याओं का एक्स इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सेट 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on। सेकंड है बी अनदर सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स लेने खाली, इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 so on अप टू इन्फिनिटी। सी सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स लेने, तो ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 so on। एंड डी सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स एक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो अभाज्य संख्या आपको लेनी है, तो स्मॉलेस्ट 1, 2 होता है, आपको पता है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 so on। ये अभाज्य संख्या है या आपके प्राइम नंबर्स है। कुछ चीजें आपसे पूछी गई है। पहला ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन पूछा गया। तो इन दोनों का आप कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों जगह आ रहा है तो 2 एक तो 2 आ जाएगा। 4 ऐसी 6, 8 भी होगा यहाँ क्योंकि यहाँ सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो 2, 4, 6, 8 आंसर क्या आएगा इसका
2468 2468 सोन और यही सेट बी है। आप इसको बी भी लिख सकते हैं, इसको बी के इक्वल भी लिखा जा सकता है। ए और डी का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसके इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और डी आपका है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जब हम अभाज्य संख्याएं और नेचुरल नंबर उसमें से कॉमन देखेंगे तो निश्चित रूप से यही रहेंगे। 2 यहाँ भी है, दोनों जगह है, 3 दोनों जगह है, 5 7 11 सोन। तो यहाँ पर ये जो सेट है ये डी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये डी सेट के इक्वल आ गया। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी की बात हो रही है, इन दोनों सेट की बात हो रही है। तो यहां पर कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। एक्स एक कैसी संख्या है? इवन। इवन का मतलब सम संख्या है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है 2 4 6 8। और यहां पर देख रहे हैं और नेचुरल नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उस सेट को हम बोलते हैं फाई या नल सेट, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई। जब बी और डी का इंटरसेक्शन देखना है, बी और डी की बात हो रही है, तो यहाँ पर है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 और यहाँ पर एक्स एक प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखते हैं तो सिर्फ ये 2 कॉमन है, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी होता है, इवन नेचुरल नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट एक नया वर्ड आया है, इसको समझना है पहले। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, अर्थात उनका जब इंटरसेक्शन देखा जाता है वो फाई के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इफ ए और बी दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यदि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है वो फाई के इक्वल आ जाता है, रिक्त समुच्चय के इक्वल आ जाता है, तो ए और बी को डिसजॉइंट सेट, हिंदी में इसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेट्स को आपने देखना है और उनका इंटरसेक्शन निकालना है। यदि इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ जाता है तब तो वो डिसजॉइंट होता है, अदरवाइज वो डिसजॉइंट नहीं होता। पहले सेट को हम ए मान लेंगे, दूसरे सेट को हम बी मान लेंगे। तो ए सेट यहाँ पे जो पहला सेट है वो दे रखा है 1 2 3 4 और दूसरा सेट दिया है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है एंड जो एक्स की वैल्यू है 4 और 6 को लेते हुए, इनको इंक्लूड करते हुए इनके बीच की है। तो यहाँ पर अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 5 6 हो जाएगा। ये बी सेट है हमारा। अब इन दोनों का आप कॉमन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में 1 2 3 4 4 5 6 कॉमन आ रहा है कुछ? यस, 4 कॉमन। तो ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो यहां पर है सेट्स आर डिसजॉइंट, यहां पर आएगा नो, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ए सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और ये दूसरा सेट, इसको हम बी ले लेते हैं। ये सेट है, इसके एलिमेंट है सी डी ई एफ। इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं, इंटरसेक्शन बी, तो कोई चीज कॉमन है, देख सकते हैं ई कॉमन है दोनों जगह, तो ये इक्वल टू ई आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसको देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, इस सेट को हम मान लेते हैं ए सेट के में है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स आपको पता है, इवन इंटीजर्स जो होते हैं 2 4 6 8 सोन, ये सेट ए है। और बी जो सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। एक्स जो है वो क्या है? विषम संख्याओं का समुच्चय है, ऑड इंटीजर से 1 3 5 7 सोन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन भी देखिए, यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इवन इंटीजर्स लिए गए हैं, यहाँ पर ऑड इंटीजर्स लिए गए, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आती, तो ये 5 होगी। तो ये यस है। यहाँ पर ए और बी वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो सेट्स दिए हैं एक्स और वाई। एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी और वाई के एलिमेंट एफ बी डी जी हैं। तो आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना, पहले एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई, तीन चीजें आपसे पूछेगी। सबसे पहले हम एक्स माइनस वाई को देखते हैं। एक्स माइनस वाई एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है। इसमें क्या आते हैं? एक्स के वो एलिमेंट आते हैं जो कि वाई में नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स घट जाते हैं। तो देखेंगे इसके एलिमेंट्स, देखेंगे जो एलिमेंट यहाँ है उसको आप हटा देंगे। देखिए
ए बी, ये बी नहीं आएगा, बी हट जाएगा, सी यहाँ नहीं है, और डी देखिए यहाँ है तो डी हट जाएगा। तो जब हम x माइनस वाई की बात करते हैं तो x के एलिमेंट्स आपको देखने, लेकिन और कौन से एलिमेंट लेने जो कि y में नहीं है, तो b और d यहाँ पे हैं, तो ये एलिमेंट b और d यहाँ पर है, इनको छोड़ के बाकी a और c यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। जब हम y माइनस एक्स की बात करते हैं तो y सेट में से x सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट से आपको इसके एलिमेंट को घटाना है, तो f यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो f आ जाएगा, b यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये छूट जाएगा, d यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये भी छूट जाएगा, ये घट जाएगा, और g यहाँ है और यहाँ है, तो g भी आ जाएगा। तो ये आ जाते हैं, इसमें आपको y के एलिमेंट देखने हैं और वो एलिमेंट लेने हैं जो कि x में नहीं है, तो ये आ गया f एंड g। x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में आपको कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स आपको पता है b दोनों जगह आया है और d दोनों जगह आया है, तो b एंड d इसका आंसर हो जाएगा b एंड d। ये है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये है r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, q है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, q है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो आपसे पूछा गया है r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू क्या होगा। तो रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे रेशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स को आप एक साथ लिख लेंगे तो वो रियल नंबर्स हो जाते हैं। तो जब हम टोटल रियल नंबर्स में से इन रेशनल नंबर्स को हटा देते हैं तो हमारा बच जाता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये हो जाएगा, ये जो सेट पूछा गया है r माइनस क्यू, ये होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि कुल वास्तविक संख्याओं में से अगर हम परिमेय संख्याओं को हटा दें तो अपरिमेय संख्याएं शेष रह जाएंगी। 12th क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको ये बताने हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं, ओनली चेक आपको असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट मैंने बताया, अगर कोई भी चीज कॉमन आती है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होते। 2 3 4 5 3 6, आप देख रहे हैं 3 कॉमन है, तो कोई चीज कॉमन आ रही है, 5 नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट है ये कह रहा है, तो यहां पर ये फॉल्स स्टेट, ये हो गया आपका फॉल्स। सेकंड है AEIOU एंड ABCD, इसमें अगर कॉमन देखते हैं आपको दिख रहा है ए कॉमन है, तो कोई चीज कॉमन आ जा रही है, तो ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, ये भी एक क्या हो गया फॉल्स स्टेट, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेट। थर्ड नेक्स्ट है 2 6 10 14 3 7 11 15, देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं है, 2 6 10 14 3 7 11 15, तो डिसजॉइंट सेट है, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है इनका इंटरसेक्शन, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन द लास्ट पार्ट 2 6 10 एलिमेंट है और 3 7 11, यहां पर भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।